हाय स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अलजेब्रा का एक नया टाइप देखते हैं आज। और टाइप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, जहां से सवाल डेफिनेटली जब से एसएससी का इतिहास शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस पैटर्न से सवाल नहीं पूछा गया हो। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट पैटर्न डाल लेना कॉपी में हेडिंग के रूप में। चलिए, इसके अंदर क्या करना है आपको। आपने आज तक एक चीज सुनी थी कि कभी भी जब 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल दिए गए हो और इक्वेशन एक दी गई हो तो हम जानते थे कि आंसर निकालना संभव नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में एक ऐसा स्पेशल केस है जहां पर एक इक्वेशन दी गई हो और 3-4 वेरिएबल दी गए हो, तब भी हम चारों वेरिएबल्स के मान निकाल सकते हैं। वो कंडीशन है आपकी परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन। इसकी कंडीशन है परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन। क्या होती है परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन, उसको अब समझते हैं बोर्ड पे। एक बात मैं आपसे पूछूं कि अगर 2 वेरिएबल है मेरे पास ए और बी, और इन दोनों का योग मैंने कह दिया आपको 0 है। 2 वेरिएबल्स है ए और बी, इनका योग, इनका समेशन आपको 0 दे रखा है। इसका मतलब एक बात पक्की हो गई। क्या बात पक्की हो गई? कि ए और बी के जो साइन है, ए और बी के जो चिन्ह हैं, वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कैसे होंगे भैया? ए को इधर भेज दो तो ए बराबर कितना आ गया? -b। यानी कि अगर ए और बी को 0 होना है तो दोनों में से किसी एक वेरिएबल को नेगेटिव होना पड़ेगा और दूसरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी इसका समेशन 0 हो सकता है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? एक का चिन्ह प्लस का है तो दूसरे का चिन्ह माइनस का होगा। साथ में दोनों का मान बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो अगर ए का मान +2 है तो बी का मान कितना होना चाहिए? -2। तभी ही इन दोनों का योग क्या आएगा? 0 आएगा, अदरवाइज संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं और आपसे कह दूं भैया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है। ए प्लस बी तो 0 दे ही रखा है आपको, साथ में ये भी कह रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है। तब क्या मैं ये कहूंगा कि ए और बी के मान माइनस में होने चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए? नहीं भाई, कभी भी स्क्वायर का मान नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर स्क्वायर का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी इन दोनों का योग 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों संख्याएं अपने आप में 0 होनी चाहिए। ये दोनों संख्याएं अपने आप में 0 होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दो वर्ग वाली संख्याएं, स्क्वायर वाली संख्याओं का अगर योग 2, 3, 4, 50, लाख, हजार, करोड़ जो भी हो, अगर संख्याओं का वर्गों का योग अगर जोड़ दिया जाए तो वो कभी भी 0 नहीं आ सकता। और अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि वो अपने आप में वो वेरिएबल्स क्या हैं? आपके 0 रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है, यानी ए बराबर भी 0 होगा और बी बराबर भी 0 होगा। मान लो कि मैं आपसे कहूं a माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये आपको मैंने कह दिया भैया 0 है। अगर ये 0 है, इसका मतलब a माइनस पी का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ताकि ये पूरी टर्म 0 हो जाए। सिमिलरली b माइनस क्यू का मान भी क्या होना चाहिए? 0, ताकि ये टर्म भी 0 हो जाए। यानी b बराबर क्या आएगा? q, और a बराबर क्या आएगा? p। ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा आपने, एक ही इक्वेशन है फिर भी मैं दोनों वेरिएबल्स के मान निकाल पाया। लेकिन कब? जब परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशंस आपको दी गई हो। यहां तक की बात समझ में आई। अब इसमें देखना, एक वेरिएशन है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, उसको बच्चे बहुत लंबा चौड़ा करके करते हैं सवालों को, उसको अपन आसानी से कैसे करेंगे देखना। वेरिएशन ये है भैया, पहले तो एक सवाल इस पे लिख लो ताकि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। चलो, है ना। मैं आपको लिख रहा हूं x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0 मैंने आपको कह रखा है। और पूछा है आपसे x प्लस वाई प्लस जेड का अंडर रूट का मान मैंने आपसे पूछा है। सपोज कैसे करेंगे इस सवाल को? मैंने क्या कहा आपको अभी? अगर वर्ग में दिए हुए वेरिएबल्स का स्क्वायर किया गया है और उनका योग किया गया है और 0 के बराबर दे रखा है, इसका मतलब हर वेरिएबल का मान क्या होना चाहिए? 0। हर टर्म का मान क्या होना चाहिए? 0। यहाँ वेरिएबल का मान 0 नहीं, टर्म का मान 0 होगा, क्योंकि आखिर उस टर्म का स्क्वायर हो रहा है ना। यानी मैं ये कह सकता हूँ x माइनस 4 का मान भैया 0 होगा, तभी ये टर्म 0 हो सकती है, अदरवाइज 0 नहीं हो सकती। सिमिलरली y माइनस 2 भी 0 होना चाहिए और z माइनस 5 भी 0 होना चाहिए। ये सब अलग अलग 0 होंगे, तभी इनका योग 0 होगा।
यहाँ से x का मान कितना आया 4, y का मान आया 2 और z का मान आया 5। आगे तीनों के मान उठा के इस इक्वेशन में रख दूं तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 प्लस 5 आएगा ये 5 11 अंडर रूट 11 आया कि नहीं आया। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार ये होल स्क्वायर बना हुआ दिया गया होता है, कई बार ये होल स्क्वायर हम लोगों को बनाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? कब बनाना पड़ता है, जैसे उस पर भी एक सवाल में लिखा हूं, आप लोगों को देखना। मैंने लिखा है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस कितना बराबर 0 दे दिया और बोल दिया आपसे x माइनस वाई का मान निकाल के बता दो भैया। तो अब जानते हो आप लोग कि यहाँ इस इक्वेशन, कितनी इक्वेशन है आपके पास में, एक इक्वेशन है। मान किसका पूछा है, x माइनस वाई का। जाहिर सी बात है x माइनस वाई के लिए आपको x और y के मान दोनों के चाहिए। और आप जानते हो कि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स के मान हम निकाल नहीं सकते तो फिर करें क्या। तो आपको पता है इसका मतलब ये इक्वेशन दी गई है जरूर परफेक्ट स्क्वायर बना रही होगी, जरूर परफेक्ट स्क्वायर बना रही होगी। कैसे बनाएगी वो परफेक्ट स्क्वायर, गौर से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x को ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में 2 गुणा x गुणा 2 है, यानी b में कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4। ये 5 था ना, 5 में से एक 4 मैंने यहाँ ले लिया और इसको क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। कुछ नहीं किया, इस 5 के 2 टुकड़े कर दिए और किए किस फॉर्मेट में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। आप गौर से देखोगे तो ये क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर। सम कितना आ रहा है 0, यानी कि ये अलग अलग क्या होने चाहिए, अलग अलग 0 होने चाहिए। अलग अलग 0 का मतलब x बराबर -2 y बराबर -1। आपको पूछा जहां देखना आप -2 रख दो, माइनस -1 समझ में आई। तो कई बार तो आपको डायरेक्ट बना हुआ देता है, कई बार इस तरह से दिया हुआ होता है, आपको बनाना पड़ता है। क्या समझ में आई बात, ये कैसे किया हुआ समझ में आया आप लोगों को। भैया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में हम जानते हैं 4x को अपन 2 गुना x लिखेंगे, 2ab के फॉर्मूले में एक 2 तो चला गया, a की जगह x है तो x आ गया यहाँ पर, एक 2 बच रहा है, मतलब यहाँ अगर b बराबर 2 है तो b स्क्वायर बनाने के लिए 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना 4। हम जानते हैं 5 में से एक 4 यहाँ उधार ले लिया। ऐसा कभी भी नहीं होगा एक इक्वेशन दी जाए, आपसे से मान पूछ लिया जाए और यहाँ दिए गया जो वैल्यू है ना कांस्टेंट, ये ऐसे ना टूटे, कुछ बचेगा नहीं, इसके टुकड़े इस तरह से होंगे कि कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा नहीं कि सपोज यहाँ 5 दिया है तो यहाँ 3 आ गए काम में, यहाँ एक काम में आ गया, एक बच गया, नहीं, फिर तो सेटिस्फाई नहीं होगी इक्वेशन, फिर आप आंसर निकाल ही नहीं सकते पूरी जिंदगी में। ये बात समझ लेना। चलिए अब आपको मैं कुछ इस पे सवाल करवाता हूँ। पहले एक सवाल कल का रह गया था, उस सवाल को कर लेते हैं। क्या सवाल था देखना कल वाला, पहले तो उसको देखें। x माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी का मान दे रखा है भैया आपको कितना 1। अगला दिया है a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0 है, x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यूब का मान आपसे पूछा है। हम जानते हैं होल क्यूब निकालना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे x माइनस ए प्लस 1/x माइनस 1 प्लस x माइनस ए प्लस 1/x माइनस ए का मान मिल जाए तो मैं ये निकाल दूंगा। अब देखना यहाँ पे तो दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, बीमारी तो लगी हुई है, अपने साथ में लगी हुई है बीमारी। तो कैसे कन्वर्ट करें इसको। आप जानते हो सवाल में जहाँ पूछा गया वहां पर बी दिख रहा है आपको, कहीं भी नहीं दिख रहा, लेकिन सवाल में बी दिख रहा है। तो एक काम करो, इस बी को इस सवाल में से गायब करके सिर्फ ए में ही सवाल बना के देखो, क्या पता कुछ बन जाए हमारे काम का। तो बनाए, यहाँ से बी का मान कितना आएगा देखना आप, a प्लस 5 आएगा यहाँ से। इस b का मान उठा के यहाँ रख दो एक बार, फिर देखते हैं कुछ होता होगा जो। चलो x माइनस ए को तो रहने दो, x माइनस बी, और b का मान आएगा माइनस ए माइनस, सही बात है, और बराबर कितना आ जाएगा 1। मैंने उसको उठा के मान b का मान उठा के यहाँ रख दिया है। अब गौर से देखना, इस x माइनस ए का भाग दे दो दोनों तरफ, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस ए माइनस 5 बराबर 1/x। x माइनस ए को इधर रहने दो, इस x माइनस ए को इधर ले आओ और 5 को इधर भेज दो, तो देखो क्या बनेगा, x माइनस ए इधर आएगा तो -1/x माइनस ए, और बराबर -5 इधर जाएगा तो 5। देखना गौर से, समझ में आया कुछ, ये समझ में आया यहाँ से बेटा, x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए बराबर 5 है और क्यूब में पूछा है तो संख्या का क्यूब प्लस 3 इंटू संख्या, यानी संख्या कितनी है 5, तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 25
और 15 कितना हो गया 140। आया आंसर। माइनस से माइनस में ही जाना होता है, यहाँ पर आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया हुआ है, उसी कंसेप्ट पे सवाल था। ठीक है, इस सॉल्यूशन को आप लोग नोट करो फटाफट से, फिर हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर आगे, जो आज हमने कंसेप्ट पढ़ा उस पर बेसिस सवाल करेंगे फिर अपन, है ना। रफ कर दो इसको, अब सवाल लिखना जो एग्जाम में आया हुआ है आपके सीजीएल में। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो हेलो। ठीक है, पहला सवाल लिखो, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है 0, x प्लस वाई का मान आपसे पूछ रहा है। अगला सवाल लिखो, a माइनस टू का होल स्क्वायर दे रखा है आप लोगों को प्लस b माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 11 का होल स्क्वायर दे रखा है बराबर 0 दे रखा है। पूछा है अंडर रूट a प्लस बी प्लस। ये एग्जाम में सवाल आए हुए हैं भाई, एग्जैक्टली ऐसे कैसे, है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, ना कोई आंकड़े चेंज किए ना कुछ चेंज किया है, सब कुछ सेम वैसे कैसे दिया है मैंने आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे रखा है आप लोगों को और नहीं रहा है यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी प्लस 3 है हमारा ए माइनस बी प्लस सी का मान। ठीक है, अगला सवाल लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रखा है आप लोगों को 2 टू है आपसे ए प्लस बी प्लस सी का मान। अगला सवाल लिखो, 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर। पूछा क्या गया है आपसे, x और y का मान पूछा गया है अलग अलग। अगला सवाल लिखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। पूछा है x की पावर 12 प्लस y प्लस जेड की पावर का मान पूछा गया है आपसे। ठीक है, और बताऊं आपको सवाल, सवाल और लिख लेना आपके, ये 19 के प्री में भी आया हुआ सवाल है, इस तरीके से पूछा गया, चेंजेस था। होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर दिया हुआ था आपको 0, गया था मान x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा गया आप। ठीक है भाई, करिए एक एक करके सब सवालों को करना शुरू करते हैं अपन। करो भाई, देखो आप समझ लगाओ थोड़ी सी, सवाल आसान है सारे के सारे। ठीक, देखो मैंने कहा था अगर दो वेरिएबल्स इस तरह से दिए हुए हैं, उनके वर्ग 0 दे रखे हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल टर्म 0 होनी चाहिए, इसका मान भी 0 होना चाहिए, इसका अगर इसका मान 0 है नहीं, x बराबर कितना आएगा 1, y बराबर कितना आएगा, तो अलग अलग 0 कर दो, x माइनस 1 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 0, सही बात है, स्क्वायर तो हट ही जाने वाला है, तो क्या आएगा x बराबर 1 और y बराबर 2, और x प्लस वाई पूछा है मतलब 1 प्लस 2 का मान कितना। पहला सवाल समझ में आया, आसान सवाल था, ये सबसे लल्लू सवाल है एग्जाम का, पूछा जाता है भाई ये, ठीक, याद रहना चाहिए कंसेप्ट। आपको फिर से वही वाली बात दी गई है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a बराबर कितना आ रहा है 2, बराबर कितना आ रहा है 3, बराबर कितना आ रहा है 11, आगे तीनों मान उठा के यहाँ रख दो, इक्वेशन में कितना आएगा 2 प्लस 3 प्लस 11, ये आएगा 2 और 3 5 और 11 16, अंडर रूट 16 का मतलब कितना होता है। सवाल समझ में आए दोनों दोनों, ये तो आसान पैटर्न थे, मैंने इन पे सवाल करवाए हुए थे दोनों आपको। चलो अगले सवालों की ओर आगे बढ़ो, सवाल देखो गौर से, इस सवाल इन सवालों को, इस टाइप के सवालों को करने का एक पैटर्न तो हमारा ये है कि हम स्क्वायर बनाएं और फिर उनमें से एबीसी का मान निकालें और फिर निकाल करें इनको। एक पैटर्न और है जो मैं अपने खुद की तरफ से याद किया हुआ है, और वो कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, पहले एक बार इसको तरीके से बताता हूँ और फिर इसका ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को करने का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे रखा है आप लोगों को ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी प्लस सी माइनस, है उसको तो जाने दो, अभी बराबर 0 है भैया, यहाँ 0 कहाँ गया, अच्छा बराबर यहाँ दे रखा है क्या, चलो हाँ, चलो देखो पहला तरीका देखो, सबको एक तरफ लेके आ जाओ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b माइनस 2c प्लस क्या क्या चिन्ह चेंज कर दिया बस। आप जानते हो ए स्क्वायर है माइनस 2a है, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हो सकता है, ये माइनस 1 का होल स्क्वायर हो सकता है। इसके लिए कितना चाहिए अपने को, प्लस का 1 चाहिए ताकि ये दोनों मिलके एक स्क्वायर बना दें। तो तीन में से एक उधार ले लेता हूं मैं, तो यहाँ क्या बनेगा, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या कैसे, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस वन यहाँ, सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b, एक उधार ले लो यहाँ से तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक उधार और बच गया, एक लास्ट बच गया, तीन में से दो एक निकल गए, एक निकलेगा सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 यानी c माइनस 1 का स्क्वायर। अगर गौर से देख रहे हो आप तो यहां मैं जो बीच में चिन्ह लगा रहा हूं वो किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं, यह माइनस 2a है तो माइनस का आ गया, माइनस 2c है तो माइनस आ गया, प्लस 2b यानी प्लस आ गया। यानी इनके बीच में आने वाला चिन्ह इस बात पे निर्भर करता है कि जो 2ab वाला टर्म है वो प्लस का है या माइनस का है। चलिए यहां से ए बी सी के अलग अलग मान निकालें अपन, तो a बराबर तो 1 आएगा, b बराबर -1 और c बराबर 1। पूछा है आपसे a माइनस बी प्लस सी, आगे रख दो यहाँ पर, एक माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1 कितना आ गया 3। एक तरीका तो ये है कि स्क्वायर बना लो। अब यहाँ सवाल आसान था इसलिए आपने स्क्वायर बनाने में वक्त नहीं लगा और आप आसानी से बना पाए, लेकिन सवाल एग्जाम में जो आते हैं थोड़े से, ये तो पुराने सवाल थे, पुराने ईयर्स में हुए, अभी नए सवालों में यहाँ पर इस तरह की चीजें दी जाती है कि स्क्वायर बनाने में थोड़े से पसीने छूटते हैं बच्चों के। यहाँ तो 3 था, 1728 दे देंगे यहाँ पे, तो टुकड़े करने में आपकी हालत खराब हो जाने वाली है, स्क्वायर स्क्वायर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं एक कंसेप्ट आप लोगों के लिए दूसरा सिखा रहा हूँ इसी सवाल को करने का, क्या है देखना गौर से। दूसरा कंसेप्ट एबीसी का डायरेक्ट मान निकाल के देगा आपको, दूसरा कंसेप्ट डायरेक्ट एबीसी का मान निकाल के देगा, लेकिन कंडीशन सुन लेना क्या है। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों ही प्लस में होने चाहिए, पहली बार प्लस में है तीनों, और यहाँ इनका गुणांक क्या होना चाहिए, सबके आगे एक एक तरह से लिखा हुआ है, प्लस का चिन्ह हो, गुणांक एक एक हो, ये बात समझ में आ गई। फिर सुनना, यहाँ बाहर 2 लगा रहना चाहिए, ये जो एबीसी वाला टर्म है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी जो भी लिखा है, इसके बाहर 2 लिखा रहना चाहिए। इस -3 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सीधा उत्तर बता सकता हूँ इस सवाल का। कैसे बताऊंगा, यहाँ लिखा हुआ है 1a, 1a का मतलब गुणांक कितना है, a का 1, तो a का मान कितना आएगा 1। b का गुणांक कितना है -1, तो b का मान कितना आएगा -1। c का गुणांक कितना है यहाँ पर +1, तो c का गुणांक कितना आएगा। बात समझ में आ गई, सीधे मान आ गए एबीसी के, उठा के रखो इक्वेशन में, देखो कितना आएगा, 1 + 1 + 1 बराबर कितना आ गया 3। अभी ऐसे तो निकाला था हमने, उत्तर 3 ही तो आ रहा था उसका, देखो इस तरह से भी 3 आया, समझ में आई, एक लाइन में उत्तर आ गया ना। कंसेप्ट पकड़ में आया आप लोगों को। यहाँ जो गुणांक लगा रहता है ना इसके आगे, उस गुणांक की तरफ आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखना, अब अगला सवाल और भी आसान हो जाएगा फिर इस तरीके से आप करोगे तो। देखो अगला सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही रूप दिया है जो मैंने कहा है, एक का गुणांक लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह है, 2 आगे लग रहा है, और आपसे ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है। एक तरीका है सबको एक तरफ लेके जाओ फिर स्क्वायर बनाओ, वो आप कर लेना बैठ के घर पे। यहाँ मैं क्या बताऊंगा डायरेक्ट, ए का गुणांक कितना है 1, यानी ए बराबर कितना आएगा 1, का गुणांक कितना है 2, तो बी बराबर कितना आएगा 2, सी का गुणांक कितना है -2, तो सी बराबर -2। आगे प्लस बी प्लस सी के मान जोड़ दो, 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा 1 आ गया। एक मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आ गया, और ये सवाल पेपर में पूछे जाते हैं भाई। अब ये ट्रिक आपको ध्यान रहेगी तो आप कमाल कर पाओगे एग्जाम में, और 5 सेकंड में सवाल बना पाओगे, अदरवाइज 1 मिनट खाओगे सीधा सवाल के अंदर, वो भी कैलकुलेशन सही रही तो, नहीं तो हो सकता है 1 मिनट में भी उत्तर ना बने आपसे। अगला सवाल देखना, पैटर्न समझ लेना कब क्या सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं हर सवाल में ही वही खेती चलाना शुरू कर दो कि यही कंसेप्ट लगाऊंगा मैं तो हर सवाल में, नहीं। सवाल की शक्ल देखो, पहचानो, जो शक्ल ना बने उसको शक्ल में बनाओ, शक्ल में बनाने पे भी पार नहीं पड़े तब कुछ कॉन्सेप्ट और काम में लो। जैसे ये सवाल है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा जो हमने पढ़ाया हो, अब यहाँ अपने आप को अलग से करना पड़ेगा इस सवाल को। 5x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, और आपसे पूछा है x और y का मान निकालो। यहाँ हमको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये बात तो पक्की हो गई, क्योंकि इक्वेशन एक है और वेरिएबल हैं 2 और मान अलग अलग दोनों के पूछे, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन यहाँ बन रही होगी। कैसे बनेगी गौर से देखना, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई है, 4xy है, तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर और होना चाहिए ताकि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy वाला कंसेप्ट। अरे ये 4xy है ना नालायको, 2 अलग से लिखो, फिर लिखो 2x
सही बात है। अब गौर से देखना, यहाँ y है तो y रह गया, 2ab में y b आ गया, 2 आ गया। a जब 2 है, a जब 2x है, 2 नहीं 2x है, तो a स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। 5x स्क्वायर यहाँ लिखे हुए हैं, इसके दो टुकड़े कर दो, एक तो x स्क्वायर और एक 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को तो मैं यहाँ रहने देता हूँ, x स्क्वायर को बाद में लिख दूंगा, प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब एक एक्स स्क्वायर यहाँ से बच रहा है ना, उसको यहाँ लिख दो, लिख दिया। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन गया अपने आप में, किसका, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2x प्लस वाई, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई, 2ab 2 दूनी 4x वाई आ गया, ठीक है, प्लस 1। ये अपने आप में बन गया किसका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से x का मान कितना आएगा देखो, -1, और यहां से 2x बराबर कितना आएगा, माइनस का y। जब x का मान वहां से -1 यहाँ से उठा के रखूंगा कितना आएगा, -2 बराबर -y, y बराबर 2, माइनस माइनस कट गया ना, y बराबर कितना आ गया, तो x और y के मान ही तो पूछे गए थे आपसे, निकाल दिया आपने। आसान है कंसेप्ट, सवाल पूछे जाते हैं भाई इस कंसेप्ट से। रफ कर दो, चलो अगला सवाल देखना। अब एक सवाल और लिखा है आपके सामने, देखना गौर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। ओके, और पूछा है आपसे x की पावर 12 प्लस y प्लस z की पावर 30। यहाँ कुछ भी लिखा हो ना, प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन ए के एक्स वाई जेड के मान अपन इससे निकाल ही पाएंगे, पक्की बात है, क्योंकि जब सवाल वाले ने ये वाली बात कही दी है कि एक इक्वेशन दिए भैया मान निकालो इसका, तो एक्स वाई जेड के मान निकल ही रहे होंगे यहाँ से, तो कितनी पावर करो ना, कहाँ तकलीफ है अपने को, नहीं है। चलो इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करना, 2x है 4y है, कहीं 2z है, नहीं है, इसका मतलब z किसी के साथ में भी नहीं आ रहा, z किसी के साथ नहीं आ रहा, तो z स्क्वायर को अलग ही पड़ा रहने दो। 2x है, इसका मतलब 4 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर है 2x है तो 4 और होना चाहिए, तभी फॉर्मूला बनेगा। तो 5 में से एक 4 ले लो उधार, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस एक बच रहा है खाली, y स्क्वायर है 4y है, 4y है बेटा 4y, हाँ हाँ 2x है ना यहाँ पे, 2x प्लस 1 चाहिए यहाँ पे, तो यार यहाँ चाहिए y प्लस 2 का होल स्क्वायर, रखा बराबर का 0, देख लो बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एक मिल जाए अपने को, यहाँ से एक ले लिया अपन ने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बना, और उसका होल स्क्वायर क्या होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरे ही इस कॉन्सेप्ट पूरे में ही। वाई स्क्वायर प्लस 4y में एक दो गुणांक के रूप में रहेगा, एक y है, एक एक्स्ट्रा 2 बच रहा है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बी स्क्वायर में 4 चाहिए, तो यहाँ से 4 मिल गया, जेड स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखना आप, यहाँ से x का मान कितना आएगा, -1, y का मान कितना आएगा, -2, सही बात है। जेड का मान देखना, जेड का मान यहाँ से डायरेक्टली कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ तो कुछ और है ही नहीं, इसके कोफिशिएंट इस तरह से यहाँ थे, इस तरह से तो है नहीं है, तो जेड का मान सीधा कितना आ गया, 0। उठा के रख दो, क्या पूछा था, ये पूछा था -1 की पावर 12 कितनी होती है, +1 ही होती है, y का मान -2 मतलब सीधा -2 रख दो, जेड का मान 0, 0 की पावर कितनी भी लगाओ ना 0 ही रहती है, उत्तर आया -1। देखो कितनी बड़ी पावर थी, लेकिन पावर किसकी थी, 0 की, मतलब ही नहीं है, यह पावर 12 है, किसकी, माइनस की, तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, आसानी सवाल हो गया। बच्चे ये भी सोच सकते हैं एक्स वाई जेड का मान तो निकाल लूंगा, वाले कितनी बड़ी कैलकुलेशन आएगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, छोड़ दो, देखो कैसे वेरिएबल हो, कैसा आंसर है, सही है। चलो इसको रफ कर देते हैं अपन, भरपूर सवाल करा रहा हूँ भाई आपको, कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है कहीं पे, पूरे ठीक है। हेलो हेलो, चलो अगला सवाल देखो, ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म, बीच में चिन्ह प्लस प्लस के हैं सारे के सारे, है ना, बराबर 0 दे रखा है ये, इसका मतलब हर टर्म क्या होनी चाहिए, अलग अलग 0 होनी चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है आप लोगों से, अगर आप थोड़ी भी बुद्धि बुद्धि रखते हो ना, तो आप डायरेक्ट सवाल कर पाओगे, अरे ये बराबर में 1 हो जाएगा, ये बराबर में 2 हो जाएगा, ये बराबर में 4 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा, हो जाएगा। अब यहाँ देखना, x प्लस का है, x प्लस का है और x माइनस का है, 2x प्लस के एक प्लस एक माइनस का, कितना बचा, एक x बचा, सिमिलरली एक y बचेगा, एक z बचेगा, यानी सीधा जोड़ दो, 1 और 2 3 और 4 7 इसका उत्तर होगा सवाल का, राइट बता देता हूँ आपको। लेकिन मंद बुद्धियों को समझ में नहीं आया होगा, तो देखो कैसे करेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना आएगा, अलग अलग जीरो कर रहा हूँ सारे टर्म को, z प्लस एक्स माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 2,
और जेड प्लस वाई माइनस एक्स बराबर कितना है। अब इन तीनों को जोड़ो आप, 2 जेड है और 1 जेड माइनस का 1 जेड काट लो, एक्स कितने हैं प्लस के 2, 1 एक्स काट लो, 2 वाई है प्लस के 1 माइनस का 1 काट लो, कितना बचा, सिंगल एक्स बचेगा, सिंगल वाई बचेगा, सिंगल ही जेड। तो पूछा गया था आपसे, तो डायरेक्टली सवाल को उस तरह से किया जा सकता था। सिर्फ ऑब्जर्वेशन पावर आपकी कितनी अच्छी है, आप सवाल को उतना जल्दी कर पाओगे। समझ में आया है पैटर्न? ये पैटर्न आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, 110% पूछा जाता है भाई, 110% आपसे सवाल इससे आता ही आता है। ठीक है, चलिए अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलता हूं मैं आपके सामने। कंसेप्ट तो नहीं है, वो टाइप भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा पहचानने का तरीका है। सवाल में कई बार कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है अगर उसको हम नहीं करें तो। कैसे, देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये दिया है आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों चीज क्या होती है, बराबर होती है। बात समझ में आई? ये दोनों चीज क्या होती है, बराबर होती है। अगर कहीं ये बात लिखी है इसका मतलब ये बात भी होती है। अब कुछ समझदार पूछेंगे सर ये आया कहाँ से, तो देखो इस सवाल इसका मैं आपको पहले तो प्रूफ दे देता हूँ, फिर ये बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ है और इसका यूज कहाँ है। बात समझ में आ रही है? चलो एक काम करते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूं अलग से, प्रूफ कर रहा हूं ना, तो प्रूफ में एक साइड ले लेते हैं अपन, तो मैं ये वाली साइड ले लेता हूं और ये वाली साइड बना दूंगा इससे। एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो इस पूरे टर्म को, तो 1/2 तो बाहर रह जाएगा, अंदर क्या बचेगा देखना, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, मिलेगा इसको। ठीक है, -2ab -2bc और अब गौर से देखना, 1/2 को तो रहने दो बाहर, यहाँ ए स्क्वायर 2 बार लिखा है, बी स्क्वायर 2 बार लिखा है, ए बी का मतलब ए और बी दोनों आने चाहिए। एक ए स्क्वायर यहाँ से निकाल लो, एक बी स्क्वायर यहाँ से निकाल लो और -2ab को साथ में ले लो, तो क्या बनेगा देखना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बनेगा। यहाँ बी सी है, यानी बी और सी दोनों चाहिए, यहाँ से एक बी तो ले चुका हूँ पहले, एक बी और बचा है उसको भी ले लेते हैं। चलो प्लस सी स्क्वायर -2bc कर लो, प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम जानते हैं यहाँ ए स्क्वायर बचा हुआ था ऑलरेडी, एक सी स्क्वायर यहाँ रह गया, इसको भी लिख लो और -2c लिख लो, नहीं है 2c है। ठीक है, अब जानते हो ये फॉर्मूला है अपने आप में सब, माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो गौर से देखो क्या बनेगा, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, बना के नहीं बना, और ये वाली बात साबित हो गई नहीं हो गई, राइट हैंड साइड वाली हो गई। तो बस आपको आगे से ये वाली बात याद रखनी है, जब भी ये बात लिखी हो इसका मतलब ये भी होता है। कहाँ इसका यूज होगा वो आप देखना अभी सवाल के अंदर, कितना बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है उसको कितना आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। एग्जाम्पल लिखो बात के लिए, a बराबर 997 बराबर 998 और c बराबर 999। ओके, और मान पूछा है आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, डालो बेटा। अब जिनको ये कंसेप्ट नहीं पता ना उनके तो बत्ती गुल है, 997 का स्क्वायर निकालने में इनकी पावर चली जाएगी पूरी पूरी, और फिर 98 फिर 99 और इतना सब करना, मतलब हो गए पागल, और सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जिनको ये वाला कंसेप्ट पता है कि भैया इसका मतलब मैं ये भी तो जानता हूँ, तो मैं ये कर लूंगा इसकी जगह पे, ये करूंगा तो भी तो वही बात है, तो ये कर लेता हूँ। अब देखो सवाल आसान हो गया, ए माइनस बी, ए और बी में डिफरेंस कितने का है, 1 का, माइनस का 1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 997 -998 -1 और -1 का स्क्वायर 1 प्लस बी माइनस सी, 998 से 999 -1 -1 का स्क्वायर फिर से 1 -1, कितने का डिफरेंस है, 2 का, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 और 2 6, और 6 में 2 का भाग दूंगा कितना आएगा, 3। कितना सुकून से आंसर 3 आ गया सवाल का, और आप अलग अलग मान रख के सॉल्व करते ना तो भी उत्तर 3 ही आता, लेकिन आपके प्राण छूट जाते उसमें, यहाँ चुटकियों में हो गया। तो जब इतने बड़े बड़े आंकड़े आपको दिए गए हो ना, इतने बड़े बड़े आंकड़े दिए गए हो ना, तब परेशान मत हुआ करो, इस कंसेप्ट को काम में ले लिया करो। समझ में आया? तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए हम ये चीज काम में लेंगे।
ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अगले कंसेप्ट। ठीक है, सवाल समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आ गई, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, पेपर में हर बार पूछी जाती है ये कंसेप्ट, मेंस के एग्जाम में पूछी जाती है जनरली। और बच्चे इसमें जिनको नहीं पता सीधा उठ के जाते हैं, भाई प्री में तुक्के में पास हो गए और मेंस में लिखने चले गए एग्जाम, मेंस में मैथ का पेपर आया और ये चीज़ देखी और ये देखा और बस लग गए घिसने के लिए पेपर को, और घिसने में पता लगा अरे यार 2 घंटे पूरे हो गए और सवाल तो अभी 50 ही हुए हैं। तो ऐसा नहीं करें, हर कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूँ उसको इंक्लूड करते हुए चलिए। ठीक है, थैंक यू।